मैं दुनिया भर के नाजरीन को एक खुशखबरी दे रहा हूँ। हज बदल अगर आप करवाना चाहते हैं तो दावत इस्लामी अब ये सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रही है। मुफ्ती साहब, हज बदल किसको कहते हैं और किसका हज बदल करवाया जा सकता है? जिन पर हज फर्ज हुआ और उन्होंने नहीं किया, हत्ता कि उनकी मौत का वक्त करीब आ गया और अब जाने की ताकत नहीं, तो अब उनके ऊपर लाजिम है कि या तो अपनी जिंदगी में ही, कि जब पता है कि मैं जा नहीं सकता दूसरे को भेज सकता हूं, तो दूसरे को भेजना इनके ऊपर फर्ज अपने माल से, और अगर उस वक्त नहीं तो फिर वसीयत करके जाना फर्ज। यदि मरने से पहले ये वसीयत करना जरूरी है कि मेरे माल से, तिहाई माल से मेरी तरफ से हज बदल करवा दिया जाए। और अगर किसी ने वसीयत नहीं की थी, ठीक है, अब उसके खानदान वालों पे फर्ज तो नहीं है कि वो भेजें, लेकिन हज ना करने की वजह से हो सकता है वो बंदा अजाब में हो। अल्लाह, वो दादा है, वो दादी है, वो नाना है, वो नानी है, वो बाप है, वो माँ है, वो जिनके ये वरसा है, हो सकता है कि वो हज ना करने की वजह से अजाब के अंदर हो, फर्ज तर किया था। तो अब औलाद उनकी उस तकलीफ को दूर करने के लिए, उनके उस अजाब को दूर करने के लिए अब अपनी तरफ से किसी को हज के ऊपर भेजते। होता क्या है कि हमारे यहाँ तो जो खुद हज करने जाते हैं उनका अपने बातों का हज नहीं होता, अराफात के बाहर से बैठ के वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हज बदल के लिए भेजा जाए तो उससे भेजा जाए जिसे हज के मसाइल आते हैं, जिसकी तरबियत की कोई सूरत हो, और फिर उसके दीगर मसाइल के उसके ऊपर खुद हज फर्ज ना हो कि खुद हज फर्ज है और उसने अपना हज किया नहीं, दूसरे का हज बदल करने निकला हुआ, इसके लिए मकरूह तारीम है इसको भेजना। ठीक है, तो अगर अब चूंकि हमें उसकी इतने मसाइल पता नहीं होते तो उसका एक आसान वे ये है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी अगर दावत इस्लामी की तरफ से शुरू हुई है तो बहुत शानदार है। बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन पाकिस्तान में, दुनिया भर में हमें देख रहे होंगे। फोन नंबर भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी देख रहे हैं और उस पर राब्ते का जो टाइम है वो भी देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से कॉल्स आएंगी और क्या पता आज इस बार इस हज बदल की बरकत से हमारे कितने आशिकाने रसूल जो हैं वो हज की सआदत को तशरीफ ले जाएंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये ऐलान आपने सुन लिया है, तो जो भी हज बदल करवाना चाहें स्क्रीन पर नंबर्स पहले भी चलाए गए और हमारा जो मदनी चैनल का नंबर भी है व्हाट्सएप का, अगर आप उस पर भी हमसे रब्ता कर लेंगे तो हमारे मकतब के इस्लामी भाई आपसे रब्ता कर लेंगे। याद रहे कि गवर्नमेंट स्कीम में फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है, 24 जनवरी तक ये वक्त है, तो उससे पहले पहले गवर्नमेंट स्कीम में फॉर्म जमा किए जाएंगे और उसके बाद कुरानदाजी होती है। हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो इस्लामी भाई गवर्नमेंट स्कीम के जरिए हज बदल करवाना चाहते हैं तो हम उनका फॉर्म जमा करवा देते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कुरानदाजी में नाम नहीं निकलता फिर उन्हें इतला करते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो प्राइवेट हज स्कीम के जरिए भी, प्राइवेट का किसी ग्रुप के जरिए भी उनको हज पर भेजा जाता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औक़ात, जैसे अमीर अहले सुन्नत की हमने वॉइस में भी सुना, ज़रूरी नहीं कि हम उलमा किसी गरीब को ही भेजें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उलमा को प्रीफर करें। दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई भी तशरीफ़ ले जाते हैं और इसके अलावा दीगर मुबल्लिगीन भी जाते हैं, तो आप हमसे रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह तो हम बताएंगे। और इसी तरह जो इस्लामी भाई खुद से हज पर जा रहे हैं उनके लिए भी दावत इस्लामी की मजलिस हज व उम्रा ने मुआवनत का, यानी मदद करने का, उनको ये समझे कि रहनुमाई के लिए एक सिस्टम बनाया है कि आप अगर इस साल गवर्नमेंट स्कीम के जरिए हज पर जाना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना पर हज मुआवनत फॉर्म दस्तयाब है, वो हासिल कर लीजिए। बकिया हिदायत उस पर मौजूद हैं कि किस तरह आप दावत इस्लामी के जरिए अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। याद रहे, हम कोई ग्रुप या कोई कारवान नहीं चलाते, आपको फॉर्म भरने में मदद करते हैं और कोशिश ये होती है कि इस्लामी भाई और आशिकाने रसूल मिलकर हज पर जाएं। एक ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट में अप्लाई किया जाता है, अगर उसमें कुरानदाजी में नाम निकल आए तो सारे आशिकाने रसूल मिलकर चले जाते हैं। बकिया सारे इंतजामात और सारे मामलात वो गवर्नमेंट हज स्कीम के होते हैं। हमारी सिर्फ कोशिश ये होती है कि आशिकाने रसूल मिलकर जाएं ताकि इस सफ़र पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन भी सीखते रहें, हज के मसाइल भी सीखते रहें और इश्क़ रसूल भरे मामलात भी साथ चलते रहें।